ओम नमः शिवाय। आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो जून महीना है आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी क्या है फॉर ऑल द लियो जून 2026। और आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। सो लियो, क्या एनर्जी आ रही है ओवरऑल। ओके, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योरसेल्फ। तो खुद को सेलिब्रेट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गेटिंग नंबर 11, द पैसेज इज ओपन, गेटवे इज ओपनिंग। किसके लिए? मुझे ऐसा लगता है कि आप इट्स लाइक रिसेंटली क्या कुछ ऐसा हुआ है दैट ऐसे लगता है कि आप कोई जंग जीत कर आ रहे हैं। मे बी इट वॉज रिलेटेड टू योर हेल्थ, योर फाइनेंसेस, योर करियर। समथिंग हैपेंड, यू नो, कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है, या मे बी इट इज़ अबाउट योर फाइनेंसेस, कुछ भी ऐसा हो सकता है। बट नाउ इट्स टाइम दैट यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। यू नो, आप अपना ख्याल रखें खूब अच्छे से। फीस्ट, कोई बात नहीं, मतलब कुछ चीज़ें, मतलब काम फैला हुआ है, कुछ है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। जस्ट फोकस ऑन हियर एंड नाउ। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, कि खुद को इम्पोर्टेंस दें, अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस दें, खुद को टाइम दें। ठीक है, यहाँ पर मुझे वो रीबिल्ड वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में थिंग्स विल पिक अप। ओके, और बट don't judge yourself, don't judge others, keep yourself light, keep yourself happy in a situation। यही आपको कहा जा रहा है। इट इज़ अबाउट बेटर हेल्थ ऑल्सो, कि कुछ के लिए हो सकता है कि बेटर हेल्थ, अगर आपको कुछ आई डोंट नो, अगर चीज़ें स्लो चल रही हैं, आपको कहा जा रहा है स्लो डाउन, ठीक है, वो किसी रीज़न की वजह से है। मे बी दिस इज़ अ प्रिपरेशन, या हो सकता है भगवान आपको टाइम दे रहे हैं जानबूझ के, सो दैट आप रिवाइव कर सकें। ठीक है, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो सकें। ये चीज़ें हो सकती हैं। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट रिलेशनशिप एंड करियर स्पेसिफिकली। रिलेशनशिप में अभी फ़िलहाल क्या सिचुएशन है। नाउ दिस इज़ ऑल्सो अबाउट हीलिंग। ओके, तो रिलेशनशिप में अभी फ़िलहाल क्या सिचुएशन है। ओके, सो देयर इज़ अ पर्सन यू आर इन लव विद, एम्प्रेस एनर्जी, वेरी वेरी डीपली इमोशनली लव्ड, इन्वॉल्व्ड। ओके, बट यहाँ पर मुझे वो एक कोल्ड वाइब्स दिखाई दे रही हैं। मे बी आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिल और दिमाग, कुछ के लिए हो दिल और दिमाग के बीच में कुछ जंग है। कुछ के लिए हो सकता है मदर एंड वाइफ, कुछ के लिए ये हो सकता है ऐसी कुछ सिचुएशन बनी हुई है। मे बी इट इज़ अबाउट इमोशनल और इंटेलेक्चुअल, प्रैक्टिकल, वॉट एवर। आपकी एनर्जी क्या है? ओके, सो आप इस टाइम पे चुप हैं। ओके, एंड इट्स ऑल्सो अबाउट रियलाइजिंग, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ओके, कि आप कहाँ गलत है। नंबर 99, सो मे बी हो सकता है दैट यू आर एग्जॉस्टेड, या यू आर लेफ्ट एग्जॉस्टेड। बहुत कुछ चल रहा है आपके मन में, डीप लाइक इमोशंस हैं, बट यू आर थिंकिंग, आपके माइंड में बहुत से थॉट्स चल रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, दिस पर्सन इज़ लाइक दे हैव लॉट ऑफ लव। उनके मन में प्यार बहुत है, बट मे बी दे आर इग्नोरेंट, कि ये पर्सन थोड़े इग्नोरेंट हैं। एंड आपको ये महसूस हो रहा हो दैट दे आर लीविंग बिहाइंड, उनको आपकी केयर नहीं है। बट दे लव यू, बट उनका शायद हो सकता है प्यार जताने का तरीका सही नहीं है, या हो सकता है दैट दे लेफ्ट यू, या आप लोगों के बीच में कोई डिस्टेंस है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? टू बी विद यू फॉर एवर एंड एवर। उनको लगता है दैट यू आर फॉर एवर। हो सकता है आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ हो, कोई भी हो, बट इंटेंशंस इनकी बहुत प्योर हैं। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? टू शो देयर लव, ओके, टू यू। मे बी दे विल बी अ लिटिल लविंग टूवर्ड्स यू, केयरिंग टूवर्ड्स यू। ओके, और हो सकता है कि वो अपनी अपनी वर्ड्स की मतलब हाउ दे बिहेव विद यू, या जैसे भी है उस चीज़ की वो जिम्मेवारी लें, या आपको अच्छा ट्रीट करें, या हो सकता है कि लीड यू इन अ वे, कि हाँ, जहाँ आपको लगे कि लाइक बीइंग रिस्पॉन्सिबल है ना। भी अपने अगर आपके हस्बैंड है, कोई भी है, तो इट इज़ बाय बीइंग रिस्पॉन्सिबल, कि हाँ, कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो समझ पा रहे हैं, या आपको अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, शोइंग देयर इमोशंस टू यू, अपने इमोशंस दिखाना। सो व्हाट्स द आउटकम हियर? सो आउटकम इज slowly and steadily this relationship is moving towards समथिंग गुड। मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप थोड़ा बेटरमेंट की और बढ़ रहा है। ऑल्दो यहाँ पर बर्डन्स भी हैं, यहाँ पर प्रेशर भी है। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई। ओके, लेट अस सी, क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है फॉर द लियो, कि आपके रिलेशनशिप में यू आर आइसोलेटेड,
यू आर रियली आइसोलेटेड, आप खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, आप खुद को मतलब छुपा रहे हैं, या बहुत कुछ इंटरनल। हर्मिट इज ऑल अबाउट भी खुद तक, मतलब हो सकता है कुछ चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं या सिचुएशंस ऐसी बन गई हो करियर की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से, आप चाहते हैं कि आपको अकेला छोड़ दिया जाए, आप किसी से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। दिस पर्सन, दे इमेजिन यू अ लॉट, ओके। ये एक ऐसा कनेक्शन हो सकता है इंटेंस, और समटाइम्स इट इज़ लाइक अ ट्विन कनेक्शन, यू नो। दिस पर्सन इमेजिन यू, दे इमेजिन यू, या टेलीपैथिकली आप लोग बात ज़रूर करते हैं, बट देयर इज़ टॉक्सिसिटी, आई डोंट नो, किसी को ट्रस्ट नहीं हो रहा, ठीक है, किसी कोई बिलीव नहीं कर पा रहा यहाँ पे कि मतलब यू नो, यस, यहाँ पर हो सकता है ये पर्सन ने ही ये दूरी क्रिएट की हो, आपको छोड़ दिया हो, क्योंकि दी एंड इनकी तरफ से आ रहा है, ओके। सो हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा कहा हो दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू, या उनके बिहेवियर से आपको ऐसा लगा हो, या आप लोगों के बीच में उन्होंने डिस्टेंस क्रिएट किया हो। नाउ द आउटकम इज क्विट माइंड गेम्स, ओके। यहाँ पर ऐसा लगता है कि किसी के मतलब कोई शक कर रहा है, टॉक्सिसिटी है, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, किसी को लग रहा है कि माइंड गेम्स खेली जा रही हैं। यहाँ कोई अपोलोजाइज करना चाहता है अपने बिहेवियर के लिए, कि अपोलोजाइज, माफ़ी मांगना, ओके, और या फिर चीज़ों को गिव मी अ चांस, ऐसा कुछ हो सकता है। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ अ बर्डन, देयर इज़ अ बर्डन हियर, कि आप लोगों के बीच में चीज़ें चल तो रही हैं, बट स्टिल देयर इज़ लाइक जजमेंट, या हो सकता है कि चीज़ें स्लो पेस पे चल रही हैं। सो वील सी क्या गाइडेंस आएगी। पहले सिंगल्स की बात कर लें कि सिंगल्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है। Options, so you are having healthier options, so you are burdened actually, life is giving you options but you are burdened। हो सकता है पास्ट बर्डन्स आप कैरी कर रहे हैं, या रिसेंटली कुछ एंड हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा होपलेस हो चुके हैं, या अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, अंदर ही अंदर मतलब आपके बहुत कुछ चल रहा है, यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लव लाइफ, या आपके अंदर बहुत से बदलाव आ रहे हैं, या रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको बदल के रख दिया, आपकी सोच को बदल के रख दिया, आपकी सोच के मायने, आई डोंट नो, कुछ ऐसा हो सकता है फॉर द सिंगल लियो। सो मे बी यू आर लाइक स्टिल कैरिंग पास्ट बर्डन, जो आपको हील करने की ज़रूरत है, खुद को वक्त देने की ज़रूरत है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर पार्ट। सो आई एम गेटिंग दिस, you know, healing in a energy career wise, you are really burdened about something। Hmm. पहले तो मुझे वो स्टेगनेंट एनर्जी दिखाई दे रही है एट वर्क, या हो सकता है कि यू वर फेसिंग, ओके, आप कुछ बर्डन है किसी चीज़ को लेके अपने करियर में, ठीक है, अपनी पोजीशन को लेके, अपनी ग्रोथ को लेके, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, कुछ खतरा, ऐसे लग रहा है कि खतरा मंडरा रहा है आपके सिर पे, या आपके दिमाग में कुछ ऐसे थॉट्स आ रहे हैं नेगेटिव, या कुछ वर्क प्लेस पे कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, आप क्रॉस रोड्स पे हैं अपने करियर को लेके, ओके। सो आपको कहा जा रहा है देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी वेटिंग फॉर यू। हो सकता है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी जल्दी ही आपके करियर में आए। जस्ट वांट टू क्लैरिफाई इवन फर्दर फॉर ऑल द लियो, बिकॉज यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर डबल माइंडेड। सो एज आई सेड, डोंट गिव अप, योर एफर्ट्स विल पे ऑफ। यू मे बी स्ट्रगलिंग, हो सकता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो टू गेट एन अपॉर्चुनिटी, हो सकता है, बट वट एवर, आई थिंक आपका रास्ता बदल रहा है, योर पाथ इज चेंजिंग, या ओके, आपको कहा जा रहा है कि पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ओके। होगा आपके मन का जैसा आप चाह रहे हैं अपने करियर में, और मनी इज गोइंग टू फ्लो टूवर्ड्स यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे डोर टू वैल्यू, तो शायद आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा वक्त दीजिए, थिंग्स आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली गुड फॉर योर करियर, ठीक है। टाइम फ्रेम, लेट अस सी इफ वी कैन गेट अ टाइम फ्रेम हियर। देखिए सबके लिए तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि हो, बट ओके, थिंग्स विल इम्प्रूव। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मिनिमम 48 आवर्स में कुछ पॉजिटिव चेंज या कुछ ऐसा आप देखें, ओके, और बाकी सबके लिए अगेन इट वेरीज, टाइम डिपेंड करता है, बट आपको कहा जा रहा है कीप पेशेंस, थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव। फाइनेंशियल अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है, आई सी अ कंप्लीशन हियर, जल्दी ही ये साइकिल एंड होगा, एंड यू आर गोइंग टू एंटर इन अ न्यू फेज, ओके। तो थोड़ा पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। आपकी जो सिचुएशन है वो ज़रूर बदलेगी फॉर बेटर ऑफ कोर्स। तो आपको क्या गाइड किया जा रहा है यहाँ पर, चाहे लव लाइफ हो चाहे करियर हो, लियो के लिए व्हाट गाइडेंस डू वी हैव।
ओके, सो प्रोजेक्शंस का कार्ड आ रहा है, वेदर इट इज अबाउट योर लव लाइफ, whether it is career, this is divine timing, कहते हैं ना divine timing. So whatever is happening, this is the part of awakening, this is the part of awakening, a spiritual awakening, you know, and it is not that easy. जैसा आप projections का कार्ड आ रहा है, that means कि जैसा आप कि आपके अंदर होता है ना, चल रहा है, वही चीज़ आप रिफ्लेक्ट करते हैं, वही चीज़ आप अट्रैक्ट करते हैं, समथिंग लाइक दैट. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट. ओके, सो अगर आप इफ़ यू फील दैट यू आर अ विनर, यू विल यू विल अट्रैक्ट दैट एनर्जी. बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी है आपकी लाइफ में, ये आपको आपके तरक्की के रास्ते पर लेकर जा रहा है, विक्ट्री के. आई जस्ट वॉन्ट टू गेट टू नो अबाउट दिस कार्ड मोर, because this is about projections, so we need to see what really divine यहाँ पर आपको क्या exact message देना चाहते हैं for your. Okay, I often turn pages जब. ओके, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो प्रोजेक्शन हो सकती है वो डेविलिश भी हो सकती है, वो डिवाइन भी हो सकती है. सो एज वी टॉकिंग कि हाँ, जो आप रिफ्लेक्ट करेंगे वही आप यू विल गेट बैक. तो आपको पहले तो चेक करना है, यू हैव टू चेक विद इन कि क्या चल रहा है. या कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों की मतलब जो आप देखते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप इमेजिन करते हैं, वही चीज़ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स कि वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम. ये इल्यूजन भी हो सकता है, कि गेटिंग कॉट अप इन इल्यूजन, माया में फंस जाना, इल्यूजन्स में. या आप जो पूरा दिन देखते रहते हैं, उस दिन मैं यही सोच रही थी, व्हेन पीपल कि बहुत सारी रील्स देखते रहते हैं या अननेसेसरी कुछ ऐसे चीज़ें देखते रहते हैं जो उनके माइंड को बहुत इम्पैक्ट कर देती हैं, वही दिन रात आपके चलता रहता है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ योर ट्रुथ कि क्या चल रहा है और क्या एक्सपेक्ट करना है आउट ऑफ अ सिचुएशन. ओके, so this is actually we are getting here a message, and maybe आपको ये कहा जा रहा है, the release the burden, too much pressure. हो सकता है that you are carrying too much pressure about things, लोगों का या खुद का, क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं क्या, ये सब कुछ माइंड में चल रहा है. या somebody is trying to misguide or mislead you. Again I'm telling you, ये कुछ बाहरी हो सकता है, ओके, या कुछ अंदरूनी भी हो सकता है. तो ये आपको पहचानना है. तो अगर आपको बेसिकली लाइट रहने का क्या मतलब होता है, व्हेन यू आर फीलिंग हैवी, तो आपको बर्डन, आपको बैगेज साइड पे रखना होगा. तो अब आपको ये देखना होगा, वेयर इज दिस बैगेज कमिंग फ्रॉम, बर्डन कहाँ से आ रहा है, प्रेशर किस चीज़ का आ रहा है. ओके, तो हो सकता है वो लोगों का हो या कुछ ऐसा हो, आपके बिजनेस का हो. तो अगर आपको आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, कहते हैं ना माउंटेन को क्लाइंब करना है, तो आपको बैगेज तो पीछे छोड़ना होगा, तब आप आगे बढ़ पाएंगे. तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे. अगेन यहाँ पर भी देख सकते हैं फेदर. ओ माय गॉड, मैंने अभी नोटिस किया यहाँ पे भी फेदर आ रहा है. फेदर, फेदर मीन्स वेरी लाइट. तो कमिंग आउट ऑफ दैट जजमेंट्स, ठीक है, कि आप किसी के बारे में जज कर रहे हैं, कोई आपके बारे में, या कोई आपके बारे में क्या सोच रहा होगा. कमिंग आउट ऑफ दैट जजमेंट्स, इन एनी वे. तो थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज. हो सकता है कि समथिंग इज वेइंग यू डाउन, कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको वे डाउन कर रही है. तो उस भारीपन से आपको खुद को निकालना है. सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. वंडरफुल रीडिंग लियो. आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते. टेक केयर.